बैक बेंचर्स। तो वापस आ गए हैं हम लोग क्लास 9th के एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ जो है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। सेल, अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सेल सर खत्म नहीं हुआ, एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये चाह रहा था कि जो टॉपिक्स अभी आप लोग अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, उन टॉपिक को भी हम पैरेलल लेते हुए चले। तो सेल्स के जो वीडियोस हैं वो भी आते रहेंगे टाइम टू टाइम, वो भी आपको सेल्स के वीडियोस मिलते रहेंगे, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जो नए चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि एनिमल टिश्यू हो गया, तो उसका वीडियो अभी हम बनाने वाले हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, ये समझना है कि टिश्यू आखिर हम कहते किसको हैं। तो सेल वाला चैप्टर जब पढ़ रहे थे, जब फर्स्ट वीडियो था सेल का इंट्रोडक्शन, जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बिल्डिंग बनता है, तो बिल्डिंग बनता है ईंट से। बार बार हम ईंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक वॉल बनता है। वही वॉल जो था, ठीक है, अगर हम उसको सिमिलैरिटी में देखें तो वही वॉल्स जो है वो क्या है, टिश्यू है। ठीक है, जब सेल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, दैट इज नोन एज टिश्यू। उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो यहां पे इस चैप्टर में हम उसी टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे बॉडी में। अच्छा, ये टिश्यू जो है सिर्फ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी में, अक्रॉस द बॉडी, एक ही सेल प्रेजेंट होता है। और टिश्यू का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स दैट आर कंबाइंड टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब कंबाइन होते हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू। ठीक, तो हम इसमें टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिश्यू की कि टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू मोर देन वन सेल कंबाइंड टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन is known as टिश्यू। इसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब एक से ज्यादा सेल कंबाइन होगा किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड जो है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक ब्लड, एक कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। पूरे बॉडी के अंदर इसका सप्लाई चेन चल रहा है, हर एक चीज को डिलीवर करता है। वहां से अगर कुछ लेकर के आना है, किसी दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, तो वो सारा काम करता है। तो ये क्या है, एक ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, लोकल मीडिया का काम करता है। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। कैसे लेके जाता है, तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी ने मेरे को चींटी काट लिया, ठीक है, बदमाशी से किसी ने मेरे को क्या किया, यहाँ पे हाथ में एक चींटी काट लिया। मैं बैठा हुआ था, ऐसे अचानक से उसने चींटी काट लिया। तो जब जोर से चींटी काटे, मैं क्या करूंगा, हाथ हटाऊंगा। तो ये हाथ हटाने वाला जो मतलब जो ये सिग्नल पहुंचा हमारे ब्रेन तक कि ये पेन हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि क्या कर रहा है, पेन अगर हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाथ हटा लेना है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन वगैरह जाता है, ये सारा इंफॉर्मेशन कैरी करके कौन ले जाता है, नर्वस टिश्यू या नर्व सेल। नर्व सेल कंबाइन होते हैं तो नर्वस टिश्यू बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे टिश्यूज है हमारे बॉडी में, जैसे कि ये स्किन इज ऑल्सो अ लेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या है, टिश्यू का एक लेयर है। ठीक, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो हमें पढ़ना है उन सारे टिश्यूज के बारे में। हमें सिर्फ अपने टिश्यूज के बारे में नहीं पढ़ना है, प्लांट में भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। प्लांट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कुछ सेल्स का फंक्शन होता है कि वो क्या करे, इलोंगेशन में हेल्प करे, मतलब प्लांट के हाइट को बढ़ाने में हेल्प करे। कुछ जो है स्टेम को बढ़ाने में हेल्प करता है, कुछ लीव्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, कुछ रूट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। कुछ का फंक्शन होता है कि प्लांट के अंदर वो वाटर कंडक्शन का काम करे, जैसे जाइलम हो गया, जाइलम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम हो गया, फ्लोएम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू। फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है, खाने को पत्ते में से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में वो क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो जब वो ट्रांसफर करेगा,
ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे टिश्यू हैं, टिश्यू हमारे बॉडी में वर्क कर रहे हैं। तो हमें अब स्पेसिफिकली क्या करना है, इनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में सिमिलैरिटी है क्या, प्लांट में भी वही टिश्यूज होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं या उनमें कुछ और होते हैं, ठीक है। और अगर अलग होते हैं तो किस बेसिस पे और क्यों अलग होते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है। सबसे पहले उन रीजंस को हम समझेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम हमारे चैप्टर जो कि है एनिमल टिश्यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं टिश्यूज की। तो टिश्यूज जनरली जो है वो दो टाइप के होते हैं, इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक है एनिमल टिश्यू और दूसरा है प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनको प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, जानवरों में प्रेजेंट होते हैं, हम में होंगे, गाय में होंगे, कुत्ते में होंगे, बिल्ली में होंगी, जो टिश्यूज उनमें प्रेजेंट होंगी उनको क्या कहा जाता है, एनिमल टिश्यू। और जो प्लांट में होंगे उनको प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू जो है जनरली यहां पे अगर हम बात की जाए एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के डिफरेंस की, कि क्या अंतर है एनिमल टिश्यू में और प्लांट टिश्यू में, तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, लिविंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन अबंडेंस। मतलब ज्यादातर अमाउंट में क्या होता है, लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितने भी सेल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जिंदा होंगे। ज्यादातर अमाउंट मतलब कि 95% से भी ज्यादा, ठीक है, 95% से ज्यादा सेल्स जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, ठीक है। कुछ 1% जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं प्रेजेंट। जबकि अगर बात की जाए प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन अबंडेंस। मतलब जो मरे हुए सेल्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे कॉर्क हो गया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्क के ऊपर वो भी डेड था, ठीक है। उसके अंदर जो कुछ सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जिसके कारण क्या होता है, पेड़ सीधा खड़ा हो पाता है, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो इसलिए इनके अंदर क्या होता है, डेड सपोर्टिव टिश्यू जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यू। अब अगर बात की जाए कि दूसरे पॉइंट की, नीड मोर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। मतलब एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए मेंटेनेंस करने के लिए। मेंटेनेंस के लिए एनर्जी क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, हमें बोलना होता है, हमें चलना होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमें दिमाग का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें अपने डेली लाइफ में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जबकि इसके उलट प्लांट टिश्यू की अगर बात की जाए तो नीड लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। मतलब मेंटेनेंस के लिए इनको क्या चाहिए, कम एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों कम एनर्जी की जरूरत होती है, इनको बस ऐसे करके खड़े रहना है, ठीक है। हवा आएगी तो हिलाएगा, ऐसे ऐसे हिलेंगे, नहीं तो फिर वापस से उसी जगह पे अपने जगह पे क्या होना है, उनको खड़े होके रहना है। तो इसलिए इनको कम एनर्जी की जरूरत होती है, इनको एनर्जी ज्यादा खर्च करना ही नहीं है। फिर अगर बात की जाए एनिमल टिश्यू के थर्ड पॉइंट की, तो दे डू नॉट ग्रो आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है। एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल्स जो है वो जब मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, मैच्योरिटी कब अटेन करते हैं, कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कब मैच्योरिटी अटेन करते हैं। तो जब भी वो मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो फिर नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू क्या करता है, दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक वो जिंदा है तब तक उनमें ग्रोथ होता रहता है। आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे, आप उनमें देखा होगा कि हर एक साल, ठीक है, हर एक साल क्या उनमें नए पत्ते आते हैं, ठीक है, नए पत्ते आते हैं। तो नए पत्ते क्या हुए, नए पत्ते अगर आ रहे हैं इसका मतलब उनमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और अगर उनमें ग्रोथ हो रहा है तो वो थ्रू आउट देयर लाइफ होता रहेगा। जब तक वो पेड़ जिंदा है, जब तक उनमें पत्ते हैं, तब तक वो क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, खाना बनाता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अब रेस्पिरेशन का काम करने के लिए हमको लंग्स दिया गया है, ठीक है। डाइजेशन का काम करने के लिए स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इतने सारी चीज दिए हुए हैं। उसके बाद ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, वेस्ट रिमूवल के लिए हमें किडनी दिया हुआ है। उसके बाद से हार्ट दिया हुआ है ब्लड पंपिंग के लिए। तो जब इतने सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो बॉडी ऑफकोर्स सी बात है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जबकि सबसे सिंपल देखो, प्लांट की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी जो होती है वो कम कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके डिफरेंट ऑर्गन्स इस तरीके से हमारे जैसे बॉडी में प्रेजेंट है, हार्ट है, लंग्स है, इस तरीके से उनके बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहते। जहां कहीं भी छेद है, जहां कहीं भी होल्स है, जहां स्टोमाटा प्रेजेंट है, जहां लेंटिसेल प्रेजेंट है, वहां से उन्होंने एयर ले लिया, ठीक है। एयर ले लिया तो उनका रेस्पिरेशन भी हो जाता है, सेल्स तक क्या होते हैं, एयर पहुंच जाते हैं, ठीक है। रूट्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, वाटर और मिनरल्स ले लिए। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कॉम्प्लेक्स हमारा एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बात की जाए मोबिलिटी की, तो उतने देर से मैं इधर से उधर मूव कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि एनिमल्स जो है वो मोबाइल होते हैं। आप भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, घर से कभी स्कूल जाते हो, कभी बाजार जाते हो, कभी रेस्टोरेंट जाते हो, कभी मूवी देखने जाते हो। तो आप चल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हो इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मेट, ठीक है। मेट के फॉर्म्स में मेट को खोजने में बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है, स्कूल से इधर उधर चक्कर लगाते हैं। तो मेट्स को फाउंड करने के लिए भी
जो है एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, दे आर मोबाइल, बट प्लांट जो है वो कहीं मूव नहीं करेंगे, वो जहां खड़े हैं वैसे ही खड़े रहेंगे। ठीक है, उनको कोई मूवमेंट शो नहीं करना है, उनको जिस स्ट्रक्चर में जैसे जिस फॉर्म में आपने लगा दिया है जमीन के अंदर उनको वैसे ही खड़े रहना है। सोचो कितना बोरिंग हो जाएगा एक ही जगह पे उसी तरीके से खड़े रहना जिस तरीके से आप बचपन से, मतलब बचपन से आप जवानी का बुढ़ापा बिता दोगे। ठीक है, आपसे तो ज्यादा लाइफ होता है प्लांट का, और प्लांट वैसे के वैसे ही खड़े रह जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे आर स्टेशनरी, वो मूव नहीं कर सकते, उनके बॉडी में क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, सोचो अगर प्लांट मूव करने लग जाते तो कैसे एकदम फिक्शन सिनेमा बन जाता। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है प्लांट भी मूव करता है, उसके बाद से पेड़ पौधे अलग अलग तरह के रूप ले लेते हैं, तो वो फिक्शन सिनेमाज में होता है। बट यहाँ पे रियल वर्ल्ड में प्लांट जो है कहीं भी मूवमेंट शो नहीं करता, आप जहां पे लगाओगे वहीं पे रह जाएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज की, कि एनिमल टिश्यूज के कितने टाइप हैं। सबसे पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि उन टाइप्स में, ठीक है, उन टाइप्स में हमें समझना है, एक तरीके से समझना है ताकि जो सारी चीजें हो जाएं वो हमें याद हो जाए। जैसे कि जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टिश्यू है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, वहीं पे क्यों होता है, ठीक है, कहीं और पे क्यों नहीं हो सकता, उसका वहां पे फंक्शन क्या है, क्या काम है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो दिखने में कैसा है। ठीक है, क्यूबॉइडल है, कॉल्यूमिनार है, ओवल है, ठीक है, कॉलम शेप का है, स्पाइरिकल है, किस शेप का है, कैसा दिखने में, न्यूक्लियस है उसके बॉडी में कि नहीं है, कैसा है, न्यूक्लियस है तो ऊपर है कि नीचे है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे उसके फंक्शंस के बारे में, कि वहां पे वो कौन सा काम परफॉर्म करता है, उसको क्यों वहां पे बॉडी ने सेट कर रखा है, वहां पे क्यों रख रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम मौज लेके सारी चीजें एकदम क्लियर कर लेना है, बवाल धमाल कंटेंट के साथ इस चैप्टर को खत्म करना है, ताकि जब लास्ट में आप बैठो देखने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो एकदम आराम से आप सारी बातें लिख सको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में, कि एनिमल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, उनके कितने बच्चे हैं। ठीक है, कितने, हम क्या करेंगे इसमें वंशावली जिस तरीके से होता ना, दादाजी, दादाजी के बेटे, दादाजी के बेटे के बेटे, ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी वंशावली को देखते हैं कि एनिमल टिश्यू के कितने बच्चे, उनके बच्चे के कितने बच्चे, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू जो है जनरली इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। कितना टाइप्स? 4 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ये प्रथम पुत्र, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, द्वितीय पुत्र, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और चौथा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू चौथा टाइप है, मतलब 4 टाइप, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, 4 टाइप में बांटा गया। 4 इसके बच्चे हैं, 4 पुत्र हैं, उन चारों पुत्रों के भी पुत्र हैं, मतलब उनके बच्चे के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं कि उनके कितने टाइप्स हैं, और इतने टाइप्स देख करके आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा ना जिससे आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो ये टाइप्स देख के आप इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, इसको देख के मत घबराना। ठीक है, मैं बस बताता जा रहा हूं, आप वीडियो लास्ट तक देखते जाइए। जैसे जैसे इसका वीडियो आ रहा है, जितने स्टेप में इसका वीडियो आ रहा है, वो सारे वीडियो देख जाइए। एक बार आप वीडियो देख जाइएगा, आपको फिर दोबारा कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पहले बेटे के कितने बेटे हैं। तो पहले बेटे के एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हैं किसके हैं? एपिथेलियल के बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं एपिथेलियल के, 5 टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। ठीक है, ये दिखने में 5 है, बट जब मैं आपको इनका फंक्शन बताऊंगा, जब इनके नाम के बेसिस पे इसका फंक्शन बताऊंगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो सेकंड टाइप है, जो एनिमल टिश्यू का सेकंड बेटा है मस्कुलर टिश्यू, उसके कितने बच्चे हैं? तो उसके 3 बच्चे हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। ठीक है, 3 बच्चे, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक, 3 है इसमें। ठीक है, किसके? मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। चलिए, ठीक है, उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो तीसरे से पहले हम चौथे वाले की बात करते हैं। तो चौथा वाला नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का कोई भी बच्चा नहीं। ठीक है, नर्वस टिश्यू का कोई भी टाइप होता ही नहीं है। ठीक है, इसकी वंशावली आगे नहीं बढ़ी, इसकी यहीं पे खत्म हो गई। सबसे सिंपल है, नर्व्स का काम, नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसका कोई भी टाइप नहीं है। तो आप इसको देख करके सबसे ज्यादा खुश हो रहे होगे, है ना, सबसे ज्यादा खुश हो रहे होगे, इसका टाइप है ही नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा। चलिए, अच्छी बात है, इसमें सही में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन
इसके बदले इन्होंने कर लिया है, इनके ज्यादा बच्चे, इनके 3 हैं और इस 3 के भी फिर आगे हैं। ठीक है, कैसे? तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 टाइप में बांटा गया कनेक्टिव टिश्यू को। वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ रहता है, लेकिन जनरली मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको सिंपल रहे, याद करने में आसानी रहे, तो उस तरीके से इसको 3 तरीकों में बांटा गया है। कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, कौन कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसका नाम है प्रॉपर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा है स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू, जो टिश्यू हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट रहते हैं, स्केलेटल टिश्यू। और तीसरा है फ्लूइड टिश्यू, मतलब जो लिक्विड होता है, जो वस्कुलर टिश्यू होता है, वस्कुलर बंडल्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी कुछ फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में, एडिपोज टिश्यू के बारे में, टेंडन्स के बारे में और लिगामेंट्स के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के कितने टाइप? 4 टाइप। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 4 टाइप। आप यहां पे देखा एनिमल टिश्यू के 4 टाइप कौन कौन से थे? यहां पे दिए हुए एपिथेलियल, मस्कुलर और कनेक्टिव नर्वस। ठीक है, कनेक्टिव के कितने टाइप? तो कनेक्टिव के 3 टाइप, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू। फिर अब हमने बात की कि भाई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के कितने टाइप? तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 4 टाइप। कौन कौन सा? एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्केलेटल टिश्यू की। स्केलेटल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? बोन और कार्टिलेज। बार बार इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बोन क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, किसी भी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो हमें बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है स्केलेटल टिश्यू में। और जब हम फ्लूइड टिश्यू की बात करते हैं तो फ्लूइड टिश्यू में हमें पढ़ना है ब्लड और लिम्फ के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो इतने देर से हम ब्लड के बारे में, तो मैंने पहले भी आपको बताया गया, डिलीवरी बॉय है, क्या करता है? हर एक चीज बॉडी के अंदर डिलीवर करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट बनता कहां पे, वो सारी चीजें हम डिटेल्ड में इस सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं, देखने वाले एकदम मजे से, ताकि एक बार में आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल अभी तक 1K नहीं पहुंचा, 1 महीना हो गया 1K नहीं पहुंचा, इसलिए अब सब्सक्राइब करवाना रुकना नहीं है। ठीक है, 1K पहले पहला टारगेट जो था हमारा 1K का, वो 1K का टारगेट अचीव करना है। उसके बाद होगा बैक बेंचर्स पार्टी। ठीक है, उसमें आप सब इनवाइटेड होंगे एट माई प्लेस। मैंने पहले भी आपको बताया है, आगे भी बता रहा हूं। ठीक, तो पहला टारगेट 1K को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे। ठीक है, अलग अलग क्लासेस के। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए और उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।